हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे अपने मैनेजमेंट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्टाफिंग के बारे में। अभी रिसेंट ईयर में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट हो रहा है। स्टाफिंग प्रोसेस एंड स्टाफिंग एक्टिविटी, स्टाफिंग अकॉर्डिंग टू आईएनसी नॉर्म्स। मतलब जो आपका आईएनसी नॉर्म है, ठीक है, आईएनसी का नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टाफ पैटर्न कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका स्टाफिंग का क्वेश्चन है, अभी आप रिसेंट के पीयर पेपर्स उठा के देखोगे तो हर साल ये आपसे एक क्वेश्चन आ रहा है आपके, या तो शॉर्ट नोट्स के अंदर, या आपके 8 नंबर के अंदर, या 16 नंबर के अंदर, कि स्टाफिंग पैटर्न को बताइए, या फिर स्टाफिंग के नॉर्म्स बताइए, स्टाफिंग की एक्टिविटीज बताइए, स्टाफिंग का प्रोसेस बताइए। तो आज की वीडियो में अपन कंप्लीट स्टाफिंग के बारे में, कंप्लीट की जो भी आपका एक नर्सिंग स्टाफ क्या होता है, नर्सिंग स्टाफ मतलब जैसे कि आईसीयू में कितना स्टाफ होना चाहिए पेशेंट के ऊपर, या फिर एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर बीएससी स्टूडेंट के लिए कितना, एक मतलब कितने स्टूडेंट के लिए एक टीचर होना चाहिए, या फिर अपन बात करें एमएससी स्टूडेंट के लिए, तो एमएससी स्टूडेंट के लिए एक टीचर मतलब कितने स्टूडेंट को एक टीचर टीचिंग करवा सकता है, या फिर अपन जनरल वार्ड की बात करें तो सारी चीज को अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको स्टाफिंग के रिगार्डिंग सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपने स्टाफिंग के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इंट्रोडक्शन मतलब स्टाफिंग क्या है, ठीक है। तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग का मतलब है कि राइट नर्स को राइट जगह पर रखना अपना क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। तो स्टाफिंग क्या अपना, स्टाफिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। मतलब मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो अपना क्या है? स्टाफिंग है। स्टाफिंग मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो? रिक्रूटमेंट कर रहे हो, हायर कर रहे हो, और उनको क्या कर रहे हो? नर्स को आप क्या कर रहे हो? उसकी पोस्ट पे वैकेंट कर रहे हो, वो आपका प्रोसेस क्या कहलाती है? स्टाफिंग कहलाती है। तो सबसे आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है जो डील करता है आपके प्रोसीजरमेंट, डेवलपमेंट एंड कंपेंसेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जिसके लिए अपन काम कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपका एक ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे हो गया आपका हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, या फिर अपन बात करें तो आपका कॉलेज हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं उसको भी अपन कंप्लीट अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि आपके पर्सोनल है, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड पर्सोनल हो गया आपके नर्सिंग के अंदर, वो आपके क्या होगी? ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका अच्छी तरीके से प्रोसीरमेंट, प्रोसीरमेंट मतलब उनको प्लानिंग करना, ठीक है, डेवलपमेंट करना, कंपनसेशन देना और मेंटेनेंस करना आपका क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। प्रॉपर स्टाफिंग, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर स्टाफिंग होगा तो वो इंश्योर करेगा राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट राइट जॉब एट राइट टाइम। मतलब कि आपका जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्टाफिंग है तो प्रॉपर स्टाफिंग क्या इंश्योर करता है कि ये तय करता है कि जो राइट पर्सन है, मतलब एक जैसे आईसीयू में काम करने वाला आईसीयू में ही काम कर रहा है, या फिर अपन बात करें तो जैसे कि एमबीबीएस डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद एमडी करते हैं, ठीक है। तो एमडी करते हैं तो वो क्या करते हैं? स्पेशलिस्ट कोर्स करते हैं, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट कोर्स करने के बाद में क्या करते हैं? जैसे अगर न्यूरो का डॉक्टर तो वो न्यूरो वार्ड में बैठेगा, या फिर उसको न्यूरो की चीजें को ज्यादा जानकारी होती है, ठीक है। उसी प्रकार अपनी बात करें तो अपने जैसे कि आप बीएससी के बाद में अगर एमएससी करते हो तो एमएससी आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करनी पड़ती है। अगर आप एमएसएन से कर रहे हो, या फिर आप साइकेट्रिक से कर रहे हो, या फिर आप कम्युनिटी से कर रहे हो, ठीक है। तो जो मतलब इस जो आपका प्रॉपर स्टाफिंग है, जैसे स्टाफिंग की बात करें अपने कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज के अंदर जैसे कि आपको एक एमएसएन का टीचर आता है, अगर वो साइकेट्रिक पढ़ाएगा ना तो वो उसके लिए मतलब साइकेट्रिक एमएसएन के लिए साइकेट्रिक का टीचर सूटेबल नहीं होगा, और साइकेट्री के लिए एमएसएन का टीचर कभी भी सूटेबल नहीं होगा। तो जो आपका प्रॉपर स्टाफिंग मतलब कि जैसे आपकी कॉलेज है तो कॉलेज में एमएसएन का टीचर एमएसएन ही पढ़ाता है, या फिर अपन कोचिंग की बात करें तो एमएसएन का टीचर एमएसएन पढ़ाता है, सीएचएन का टीचर सीएचएन पढ़ाता है, और आपके फंडा का टीचर फंडामेंटल पढ़ाता है, और आपके चाइल्ड हेल्थ का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वाला टीचर पढ़ाता है, ठीक है। तो जो आपका प्रॉपर स्टाफिंग है इंश्योर करता है कि राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट राइट जॉब एट राइट टाइम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? स्टाफिंग हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या हो गया? स्टाफिंग बिलोंग्स, स्टाफिंग क्या करता है? बिलोंग करता है टू रिक्रूटमेंट, ठीक है। स्टाफिंग बिलोंग टू रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट मैंने पहले से अपन के इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं
कि आपकी रिक्रूटमेंट टॉपिक क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग बिलोंग करता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि आपकी कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो कॉलेज के अंदर आपका स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग मतलब कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड आपका स्टाफिंग। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्रॉपर आपके रिक्रूटमेंट हो रहा है, प्रॉपर सिलेक्शन हो रहा है, प्रॉपर प्लेसमेंट हो रहा है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो रहा है किसका? मेंबर्स का, तो मतलब स्टाफिंग पैटर्न आपका अच्छा है। ठीक है, ये आपका हो गया स्टाफिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टाफिंग की नेक्स्ट डेफिनेशन। तो स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजिंग, ठीक है, ये अपना मैनेजिंग कर देना इसको। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रिशिएट करता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। मतलब स्टाफिंग एक फंक्शन होता है आपका मैनेज मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का। ठीक है, मतलब आपकी पूरी कॉलेज को अगर आपका पूरा स्टाफ होगा, ठीक है, मतलब कि सारे टीचर होंगे, तो आपकी कॉलेज क्या देगी? इफेक्टिव रिजल्ट देगी, एफिशिएंट रिजल्ट देगी। ठीक है, अगर स्टाफिंग पैटर्न नहीं होगा तो स्टूडेंट भी नहीं आएंगे, या फिर आपकी मतलब मन होगा जो होगा आपकी कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर अपन हॉस्पिटल में बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर अगर आपका प्रॉपर स्टाफिंग होगा तो वो इंश्योर क्या करता है? आपकी जो भी हेल्थ केयर होगी वो क्या होगी? हॉस्पिटल के अंदर बेटर होगी और इफेक्टिव होगी। ठीक है, अगर अपन इन शॉर्ट बात करें तो स्टाफिंग का मतलब होता है कि पुटिंग मतलब रखना द राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम। मतलब कि जो पर्सन जिसके लिए सूटेबल है उसको वहीं रखो, वो आपका क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉर्म्स ऑफ स्टाफ, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपके स्टाफिंग के अंदर। ठीक है, नॉर्म्स मतलब कि स्टाफिंग के नियम क्या है? तो स्टाफिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड या गाइडलाइन के दो यूज टू डिटरमाइन द नंबर एंड कैटेगरी ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड इन ए हॉस्पिटल और नर्सिंग यूनिट। मतलब कि अगर स्टाफिंग नॉर्म की बात करें या फिर अपन गाइडलाइन या स्टैंडर्ड की बात करें तो यूज करता है डिटरमाइन द नंबर एंड कैटेगरी ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड इन ए हॉस्पिटल और नर्सिंग यूनिट। स्टाफिंग नॉर्म रेफर टू द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ नर्स। ठीक है, कि नर्स का रेशियो कितना है और पेशेंट का रेशियो कितना है, वो आपका क्या कहलाता है? स्टाफिंग नॉर्म्स कहलाता है। स्टाफिंग नॉर्म रेफर टू द रिकमेंडेड रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट और स्टाफ टू वर्कलोड ए हेल्थ केयर सेटिंग। मतलब एक हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर नर्स का पेशेंट का रेशियो कितना है, या फिर नर्स और स्टाफ का रेशियो कितना है, वो आपका कौन बताता है? नॉर्म्स ऑफ स्टाफिंग बताता है। ठीक है, ये इसके बाद में अपन अगर नॉर्म्स ऑफ स्टाफिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नॉर्म्स ऑफ स्टाफिंग के आपके ये ऑब्जेक्टिव है, क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है नॉर्म्स ऑफ स्टाफिंग का प्रोवाइड करता है, ये आपके है नॉर्म्स ऑफ स्टाफिंग, आगे लिख देना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉर्म्स ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहले ये क्या करता है? टू प्रोवाइड सेफ एंड एडवोकेट केयर, क्वालिटी केयर। ठीक है, जो आपका अगर नॉर्म्स अच्छा होगा तो जैसे कि अपन दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली के अंदर आईसीयू वार्ड के अंदर नर्स पेशेंट रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है सेफ और क्वालिटी केयर, प्रिवेंट करता है स्टाफ ओवरवर्क। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई स्टाफ ओवर वर्क कर रहा है, मतलब बार वही वो लग रहा है 24 घंटे उसी को हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल इंचार्ज ने बोल दिया है कि तू तो यहीं रह लेना, जब पेशेंट आए तब उठ जाना और जब पेशेंट नहीं आए तब दिन भर सोते रहना, या फिर आए तो दिन भर जगते रहना। तो उसको क्या करता है? मतलब प्रिवेंट करता है स्टाफ के वर्क ओवर वर्क को। ठीक है, इसके अलावा इंश्योर करता है प्रॉपर मैन पावर यूटिलाइजेशन। मतलब आपकी जो यूटिलाइजेशन पावर है, ठीक है, उसको कैसे यूज करना है उसको कौन बताता है? आपका स्टाफिंग नॉर्म्स बताता है। इसके अलावा टू मेंटेन करता है एफिशिएंसी इन सर्विस। मतलब कि अगर आपके हॉस्पिटल या आपकी कॉलेज के अंदर अगर स्टाफ प्रॉपर होगा तो वो क्या होगा? एफिशिएंसी होगी आपकी सर्विस के अंदर। ठीक है, प्रमोट करता है इफेक्टिव नर्सिंग सर्विसेज को। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं आईएनसी नॉर्म्स ऑफ फॉर स्टाफिंग। मतलब कि आईएनसी ने नॉर्म्स दिया है, उसके अनुसार आपका स्टाफिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें सीएनओ, ठीक है, सीएनओ क्या हो गया? आपका चीफ नर्सिंग ऑफिसर। तो एक चीफ नर्सिंग ऑफिसर होता है ना, वो आपके 500 बेड के दो या 500 हॉस्पिटल पे आपका क्या होता है? एक सीएनओ होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्या होता है? एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 400 बेड या 400 पेशेंट पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीएनएस। डीएनएस मतलब क्या हो गया? डेप्टी डेप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। डेप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्या होता है? 300
नर्सिंग 300 पेशेंट बोल दे या 300 बेड पे आपका क्या होता है, एक डीएनएस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है वो 150 पेशेंट पे एक आपका असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है। जबकि जो आपकी वार्ड सिस्टर होती है, ठीक है, वार्ड सिस्टर क्या करती है, एक जो वार्ड सिस्टर होती है ना वो 25 से 30 बेड, ठीक है। अभी अभी अगर जैसे आप एसएमएस वगैरह हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, ठीक है, तो वहां पर जो आपकी एक स्टाफ होता है ना वो आपके 25 से 30 बेड को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टाफ नर्स फॉर जनरल वार्ड इन टीचिंग हॉस्पिटल। अगर अपन टीचिंग हॉस्पिटल की बात करें, ठीक है, टीचिंग जितने भी हॉस्पिटल्स हो गए उसमें क्या करते हैं, अपन खुद तो केयर करते हैं ये, लेकिन अपन क्या करते हैं अपने जो भी स्टूडेंट है उनको भी सिखाते हैं। तो वहां पर क्या होता है 1:3 बेड, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टाफ नर्स नॉन टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है 1:5 होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ओपीडी और इमरजेंसी हो गया, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या हो गया 100 पेशेंट पे आपका क्या होता है एक नर्स होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन आईसीयू की बात करें तो आईसीयू में क्या होता है 1:1 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका अकॉर्डिंग टू आईएनसीए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग ये आपका चार्ट दिए रखा है। बाकी जैसे अगर किसी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह होता है, आजकल तो जैसे कि हॉस्पिटल में क्या होता है कि वही सिस्टम होता है कि हॉस्पिटल के अंदर एक या दो मतलब एक नर्स जो आपका एचआर मैनेजमेंट होता है उसको तो परमानेंट वहीं रख देते हैं बेसमेंट के अंदर कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो तू आ जाना और नहीं आए तो पड़े रहना, ठीक है। लेकिन अगर अपन आईएनसी नॉर्म्स की बात करें तो आईएनसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका स्टाफिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर हो गया आपका टीचिंग। टीचिंग के अंदर अपन बात करें तो 1:10 मतलब एक अगर जैसे अपनी कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में क्या होता है कि 40 50 100 स्टूडेंट को भी क्या होता है एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है। लेकिन अगर अपन आईएनसी नॉर्म्स की बात करें तो एक टीचर फॉर द 10 स्टूडेंट ऑफ बीएससी एंड जीएनएम, मतलब 10 स्टूडेंट के लिए ही एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 100 को भी एक ही टीचर पढ़ा रहा है, 50 जितने भी कॉलेज के अंदर एक क्लास में बैठ सकते हैं मैक्सिमम उसको एक ही टीचर पढ़ाता है, ठीक है। अगर अपन एमएससी स्टूडेंट की बात करें तो एमएससी स्टूडेंट को एक टीचर 5 स्टूडेंट को ही टीचिंग करवाना चाहिए, ठीक है। और माइनर ओटी की बात करें तो एक स्टाफ नर्स पर टेबल, ठीक है। जो आपका माइनर ओटी होता है मतलब ऑपरेशन थिएटर माइनर होता है, ठीक है, तो वहां पर जो आपकी टेबल होती है, ठीक है, ओटी टेबल, ठीक है, तो ओटी टेबल पर कम से कम एक स्टाफ नर्स तो होना चाहिए एक टेबल के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ओटी के अंदर 3 टेबल होती है मोस्टली, तो मतलब 3 स्टाफ तो होने चाहिए ओटी के अंदर, ठीक है। और अगर अपन मेजर ओटी की बात करें जहाँ पर आपकी मेजर सर्जरीज वगैरह हो रही है तो वहां पर मतलब जैसे कि आपकी यहाँ ये ऑपरेशन के लिए बेड है तो यहाँ आपकी 3 टेबल होती है, ठीक है, 1 2 3। तो 3 नर्स होनी चाहिए आपकी किसमें माइनर ओटी के अंदर। मेजर ओटी की बात करें तो मेजर ओटी में 6 नर्स होनी चाहिए ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। तो ये आपके क्या है आईएनसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टाफिंग पैटर्न है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्टाफिंग नॉर्म, मतलब स्टाफिंग नॉर्म्स को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहला आपका क्या हो गया टाइप ऑफ हॉस्पिटल। टाइप ऑफ हॉस्पिटल क्या कर सकता है फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। अब बोलोगे कैसे कि ऐसे जो कि एक तो आपका छोटा हॉस्पिटल हो गया एक बड़ा हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। मतलब कि जैसे छोटा हॉस्पिटल हो गया और एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो गया, तो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक पेशेंट को केयर करने में काफी टाइम लगता है, तो वहाँ आप एक पेशेंट के ऊपर 2 या 3 मतलब 2 या 3 पेशेंट के ऊपर एक नर्स ही काम कर सकती है, ठीक है। लेकिन अपन जनरल की बात करें तो जनरल में क्या होता है अपना 1:5 या 6 होता है, ठीक है। तो आपका जैसे कि टाइप ऑफ हॉस्पिटल हो गया जनरल, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट या टीचिंग हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। तो वहां पर क्या हो सकता है थोड़ा बहुत आपका चेंजेबल या वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका बेड स्ट्रेंथ। बेड स्ट्रेंथ क्या हो गया नंबर ऑफ बेड डिटरमाइंड स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, मतलब आपके आपने जैसे कि स्टाफ तो लगा दिए 10 और आपके बेड टोटली है 10, तो वहां भी क्या करता है ये इसको आपके फैक्टर को अफेक्ट कर सकता है आपके स्टाफिंग नॉर्म्स को, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका टाइप ऑफ पेशेंट। टाइप ऑफ पेशेंट जैसे कि आपका एक तो आ रहा है कॉन्शियस पेशेंट आ रहा है या फिर उसको कम ट्रीटमेंट की रिक्वायर है, तो वहां पर तो मतलब एक नर्स होगी वो 10 पेशेंट को भी आराम से संभाल लेगी। जबकि जैसे कि आपका अनकॉन्शियस पेशेंट है बिल्कुल भी, ठीक है, तो वहां पर अनकॉन्शियस है या फिर साइकेट्रिक पेशेंट है, ठीक है, तो वहां पर आपकी जो नर्स होगी ना वो 2 पेशेंट को भी मुश्किल से संभाल पाएगी, ठीक है। क्रिटिकल पेशेंट नीड मोर नर्सेस, तो वही बात होगी क्रिटिकल मतलब साइकेट्रिक पेशेंट हो गए या फिर आपके अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए, तो वहां पर क्या होता है मोर नर्सेस की नीडेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका वर्कलोड। वर्कलोड हो गया जैसे ओपीडी हो गया, इमरजेंसी हो गया, सर्जरीज हो गया, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है आपके मोर नर्सेस की नीड हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका नर्सिंग एक्टिविटीज। नर्सिंग एक्टिविटीज में क्या हो गया आपका
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीजर अफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट को, ठीक है। जैसे कि आपका डिफिकल्ट प्रोसीजर है तो वहां पर आपको स्किल्ड स्टाफ की नीड होगी, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका अवेलेबल फैसिलिटीज, ठीक है। अवेलेबल फैसिलिटीज मतलब इक्विपमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम हो गया, जैसे कि आपके पास हॉस्पिटल के अंदर मशीन मोर होगी तो वहां पर आपको ट्रेंड स्टाफ की रिक्वायर्ड भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल की पॉलिसी होगी, वो भी आपको क्या कर सकती है कि जैसे कि आपको रूल और रेगुलेशन के अनुसार ही रहना पड़ेगा। चाहे आपके पेशेंट किसी प्रकार का आ रहा है लेकिन आपको बोल रखा है कि एक एक नर्स होगी वो 6 पेशेंट को संभालेगी ही संभालेगी, तो वहाँ पर आपको रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगी, जो आपकी केयर होगी वो क्या कर सकती है, मतलब थोड़ी इनइफेक्टिव हो सकती है। तो वो क्या कर रहा है, आपके आईएनसी के नॉर्म्स को क्या कर रहा है, फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंस्टीट्यूट के रूल हो गए, बजट हो गया, जैसे कि आपको बजट ही इतना मिला है तो फिर आपको बजट मिला है कि 10 नर्स को हायर कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि 1 लाख मिला है, ठीक है। 1 लाख में अगर आप 10,000 भी सैलरी दे रहे हो तो 10 नर्स को आप क्या कर रहे हो, हायर कर रहे हो, ठीक है। और आपका हॉस्पिटल है आपका 500 बेडेड हॉस्पिटल, तो वहां पर क्या हो सकता है, अगर बजट प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो वहां पर आप क्या क्या हो सकता है, डिफिकल्टी या इनइफेक्टिव हो सकता है आपकी केयर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका एक्टिविटीज ऑफ स्टाफिंग की एक्टिविटीज कैसी है, ठीक है। अगर अच्छी एक्टिविटी होगी तो आपका केयर भी होगी इफेक्टिव। अगर एक्टिविटी अच्छी नहीं कर रहे हो तो वहां पर आपकी क्या हो सकती है, एक्टिव मतलब आपकी जो केयर है वो क्या हो सकती है, इनइफेक्टिव हो सकती है। स्टाफिंग एक्टिविटी रेफर करती है जैसे वेरियस एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट टू ऑब्टेन डेवलप मैनेजमेंट मेंटेन एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपका जो मैनेजमेंट का रोल करने वाला है वो कैसे मैनेज कर रहा है नर्सेस को, वो आपकी क्या हो गया, एक्टिविटीज ऑफ स्टाफिंग हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि मेन एक्टिविटीज क्या क्या होती है आपकी स्टाफिंग की, मतलब जो भी आपका स्टाफिंग है, स्टाफिंग की मेन एक्टिविटीज क्या क्या होती है, ये आपकी एक सब हेडिंग है, ठीक है। जैसे कि फैक्टर ऑफ एक्टिंग आपके कंप्लीट हो गए थे और इस अब अपन पढ़ेंगे कि एक्टिविटीज क्या क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मेन एक्टिविटीज की, सबसे पहले हो गया आपका मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग क्या हो गया, इट इन्वॉल्व हो गया एस्टिमेटिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, ठीक है। मतलब मैन पावर की प्लानिंग हो गया। फिर होगा आपका कि रिक्रूटमेंट क्या मतलब हायर करना, ठीक है। सर्चिंग एंड इनवाइटिंग करना कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर जॉब, मतलब हायर करना हो गया। फिर आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो कि इतने हायर किए, फिर आप क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर एप्लीकेंट, मतलब जो भी आए उनको जो आपके क्राइटेरिया के अंदर सुटेबल बैठ रहा है उसको आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट करते हो। फिर उनको क्या करते हो, प्लेसमेंट, मतलब कि उस जगह पे लगाते हो। असेसिंग असेसिंग करते थे सेलेक्टेड कैंडिडेट टू द राइट जॉब, मतलब कि ये बंदा क्या होगा, एक जॉब के लिए अच्छा सुटेबल होगा। ये आप एक्टिविटीज बोल दो या फिर प्रोसेस होती है स्टाफिंग की, आप वो भी कह सकते हो उसी को, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, जैसे कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि यार अपने एक हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल कितने बेड का है, 500 बेडेड हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 50 स्टाफ की नीड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मैन पावर प्लानिंग बनाते हो। मैन पावर प्लानिंग में आप क्या डिसाइड करते हो कि अपने को 50 स्किल नर्स की नीडेड है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट मतलब हायर करोगे कि हमारे को हॉस्पिटल के अंदर 50 नर्सेस की नीड है। और जैसे कि आपकी हायर आप किसके थ्रू कर सकते हो, न्यूज़पेपर हो गया या फिर आपका आजकल तो ऑनलाइन भी हायर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि ऑनलाइन जैसे जॉब जॉब कार्ड हो गया या फिर आपका एक ऐप आते हैं ना बहुत सारे, जैसे कि आजकल OLX हो गया, OLX पे भी आप क्या कर सकते हो, जॉब अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप वहां जाते हो, जाने के बाद में आपका सिलेक्शन होता है वहां पर, जैसे कि गए 500 लेकिन 50 का सिलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए आप एक गवर्नमेंट के लिए उसके लिए गवर्नमेंट एप्लीकेंट के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि आपका कोई भी इंस्टीट्यूट है, एम्स वगैरह हो गया, PGI हो गया या जिपमर हो गया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मैन पावर की प्लानिंग करते हैं कि यार हमारे को वो स्टाफ की नीड है, तो वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट मतलब क्या करते हैं कि वो अपनी जैसे कि पोस्ट निकालते हैं, ठीक है। फिर पोस्ट निकालने के बाद में वो एग्जाम कंडक्ट करवा के क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि जो मेरिट में आ गया उसका सेलेक्ट होगा, फिर उसका प्रॉपर DV वगैरह होगा, फिर उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं कि ये बंदा ICU के लिए या इसके लिए सुटेबल होगा, तो उसको प्लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, उसका ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब क्या हो गया आपका, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड वर्क एनवायरनमेंट, मतलब आप उसका क्या करते हो, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब कि जो आपका नया स्टाफ आया, नया स्टाफ को आप क्या करते हो, सारे नियम और कानून कायदे समझाते हो कि ये नियम कानून कायदे, जैसे कि आपको कभी भी आपकी लाइफ के अंदर BMW की गलती कभी भी नहीं करनी है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कैसे एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप क्या करते हो, पहले से
स्टाफ को समझाते हो, ठीक है। फिर हो गया आपका ट्रेन एंड डेवलपमेंट, आप उसको ट्रेन करते हो, डेवलपमेंट करते हो उसकी स्किल को, ठीक है। इंप्रूविंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय, इसके अलावा हो गया आपका शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग मतलब प्रॉपर ड्यूटी और रोस्टर बनाते हो कि आपको 26 डेज आपका वर्किंग डेज होगा, उसके अंदर आपका जैसे कि 22 डेज आपकी डे शिफ्ट होगी और 4 आपकी नाइट शिफ्ट होगी। अब डे शिफ्ट के अंदर भी आपका जैसे कि 12 हो गई आपकी सुबह 2 से, हाँ, सुबह 8 से 2 हो गया, ठीक है। और आपकी 14 होगी 8 से 2 से 8, ठीक है। और 4 क्या होगी आपकी नाइट शिफ्ट होगी, ठीक है। तो आप सारी क्या बताते हो उसको शेड्यूलिंग बताते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो उसका सुपरवाइजन करते हो, सुपरविजन मतलब मॉनिटर करना और गाइडिंग करना स्टाफ को ड्यूरिंग वर्क। इसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रिशियल, परफॉर्मेंस अप्रिशियल क्या हो गया, इवालुएट करना एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को, जिसको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को अपन बहुत डीप के अंदर। और आपका इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सुपरविजन और परफॉर्मेंस अप्रिशियल। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, अगर बंदा अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको क्या करोगे, प्रमोशन करोगे या ट्रांसफर करोगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, शिफ्टिंग स्टाफ, ठीक है। फिर आप क्या दोगे उसको, कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब सैलरी दोगे, इंसेंटिव दोगे और बेनिफिट्स दोगे, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे, मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप मतलब कि कीपिंग एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन एंड मोटिवेटेड, ठीक है। मतलब आप उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखोगे तो जो आपका काम करने वाला वो मोटिवेट होगा और सेटिस्फाई होगा कि हाँ मेरे को यार यहाँ इज्जत मिल रही है, शोहरत मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर और ही क्या चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, पूरा स्टाफिंग के बारे में अपने डिस्कस किया कि स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग के नॉर्म्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या होता है और एक्टिविटीज क्या क्या होती है आपके स्टाफिंग की। एक्टिविटी बोल दो, एलिमेंट बोल दो और कंपोनेंट बोल दो, या फिर आप इसको प्रोसीजर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर अपन लास्ट में अगर अपन बात करें तो इफेक्टिव स्टाफिंग, अगर आपका अच्छा स्टाफिंग कब होगा, ठीक है। इफेक्टिव स्टाफिंग एक्टिविटीज हेल्प करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब यूज, प्रॉपर यूज ऑफ मैन पावर एंड इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। मतलब सीधा ये यही बोल रहा है, एक ही लाइन बोल रहा है कि अगर आपका इफेक्टिव पेशेंट एक्टिविटीज होगी, ठीक है, मतलब कि प्रोसीजर आपका क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। अगर आपका प्रोसीजर पूरा इफेक्टिव हो रहा है तो वो हेल्प करता है आपका प्रॉपर यूज ऑफ मैन पावर, मतलब आपकी इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉपर यूज हो रहा है मैन पावर। और इसके बाद में अपन बात करें तो इंप्रूवमेंट होगी वहां पर आपकी क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसके अंदर अपन ने स्टाफिंग के रिगार्डिंग सारी चीजें को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। स्टाफिंग क्या होता है, डेफिनेशन, उसके आईएनसी नॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव्स और इफेक्टर अफेक्टिंग स्टाफिंग नॉर्म्स, इसके अलावा अपन ने एक्टिविटीज को अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और शेयर करें।